बहुत से लोग लीड्स तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी लीड्स जनरेट करना किसी किसी को आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं मेटा एड्स को रन करना, तो आज की वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी रियल एस्टेट की मेटा एड्स को रन करना है, और किस तरह से आप लोगों ने डिटेल टारगेटिंग करनी है, और कौन कौन सी लोकेशंस को ऐड करना होता है, किस तरह से रेडियस को सिलेक्ट करना होता है, कौन सी एजेस सेलेक्ट करनी होती है। इट्स मीन के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करूंगा। इसमें 3 पोर्शंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। उन 3 पोर्शन से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। वो तीनों पोर्शंस के बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अभी अरसलान भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं सिस्टम पर, आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने मेटा एड्स को रन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपने फेसबुक जो कि मेटा स्वीट्स होता है, वहां पर आप लोगों ने आ जाना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेना है business.facebook.com। अगर आप लोगों का नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने ये अपना बना लेना है। अगर आप लोगों के पास एक फेसबुक अकाउंट है तो आप लोग ये बना सकते हैं, और उसके लिए आप लोगों के पास जो कोई पेज भी होना चाहिए जिस पर आप लोग एड्स रन करना चाहते हैं। ये 2 चीज़ें आप लोगों के पास हैं, तो आप लोगों ने इसके बाद ये business.facebook.com पर आना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप लोगों का अकाउंट है तो ये ऑटोमेटिकली आप लोग को ओपन करके दे देगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखें, एक तो ये यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, आप बिजनेस पोर्टफोलियोज आ रहे हैं, यहाँ पर ये सारे पोर्टफोलियो हैं। योर अकाउंट आ रहा है, जो हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड है, जिस पर हम लोग ये सारे अकाउंट्स जो कि बिजनेस पोर्टफोलियोज हैं, जो बिजनेस मैनेजर्स हैं, जो मैनेज कर रहा हूँ। अब इस बिजनेस मैनेजर में एक यहाँ पर एक और बिजनेस मैनेजर है जिसमें एक्सपर्ट ग्लोबल मार्केटिंग के नाम से। अब हम लोगों ने इनकी एड्स को रन करना है। एक तो यह है कि हम लोग यहाँ पर सेटिंग पे आए, और सेटिंग पे आने के बाद हम लोगों के सामने इसकी पूरी सेटिंग ओपन हो जाएगी जो कि एक्सपर्ट ग्लोबल मार्केटिंग की होती है। अब यहाँ पर आप लोग जब किसी से एक्सेस लेते हैं, किसी भी क्लाइंट से, तो आप लोग उसको किसी भी नाम से रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस नाम से रखा था ताकि मुझे पता हो गया यार किस नाम से मैं ये बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी यहाँ पर डिटेल्स आ रही हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ऐड अकाउंट पर जाना है। ऐड अकाउंट पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ऐड अकाउंट पे हम लोगों ने यहाँ पर देखना होता है कि कौन सा ऐड अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि हम लोगों के पास एक्सपर्ट मार्केटिंग के नाम से एक ऐड अकाउंट है जो हम लोगों ने रन करना है। यहाँ पर ओपन इन एड्स मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर से भी आप लोग जा सकते हैं, या डायरेक्टली वहाँ से भी जो पहले ऑप्शन दिखाया था, ये देखिए ओपन इन एड्स मैनेजर है। पहले मैं यहाँ से बताता हूँ, फिर वापस वहाँ पर लेकर जाऊँगा जहाँ से पहले मैंने शो करवाया था। अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली इस एड मैनेजर में लेकर आ जाता है। अभी फ़िलहाल मैं इसको ख़त्म करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि यहाँ पर दोबारा से आप लोगों ने business.facebook.com लिखना है। तो आपके सामने दोबारा से ये इस तरह से अगर ओपन हो रहा है आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर एड्स मैनेजर का ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड पर। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट ओवरव्यू है, कंपेन है, ऑडियंस है, बिलिंग एंड पेमेंट है, एड्स रिपोर्टिंग है। अगर आप लोग बिलिंग एंड पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर कभी इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा कि बिलिंग एंड पेमेंट किस तरह से करते हैं। बाकी कंपेन जो है, यहाँ पर आप लोग कंपेन पर क्लिक करेंगे। कंपेन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जितनी भी कंपेन्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए तो बहुत सारी यहाँ पर कंपेन्स ऑलरेडी रन हुई पड़ी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यहाँ पर लीड्स भी जनरेट हुई पड़ी हैं। 606, 517, 103, 805, 207, ये ऑलमोस्ट बहुत सारी लीड्स जनरेट की हुई हैं यहाँ से माशाल्लाह से। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्रॉपर लीड जनरेट करें और कम पैसों में आप लोग लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि जो तरीक़ेकार आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ ना, ये प्रॉपर इस तरह से आप लोगों को कोई गाइड नहीं करेगा। आप रियल एस्टेट के ऐड चला रहे हैं, आप लोग किसी भी फर्म के ऐड चला रहे हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप लोगों को मैं गाइड करूँगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट के जो बटन है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स ऑप्शन हो जाता है। अभी यहाँ पर देखें तो अवेयरनेस में आप लोगों को यहाँ पर शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी को अवेयरनेस करना, एक ब्रांड है उसका भी लॉन्चिंग हुई है और आप कहते हैं कि यार अभी उसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उसकी अवेयरनेस ऐड चलानी होती है।
जहाँ पर आप लोगों को रीच मिलती है, जहाँ पर आप लोगों को ब्रांड अवेयरनेस मिलती है या वीडियो व्यूज मिलते हैं। अब ये आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि कभी आप लोग किसी ब्रांड का काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि डायरेक्टली आप लोग कोई और ऐड चला दें। अगर एक नया ब्रांड है तो सबसे पहले उसकी अवेयरनेस करें, कुछ स्पेंड करें यहाँ पर पैसा पहले अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस से मुराद ये होता है कि आप लोगों ने पोस्टर्स देखे होंगे, काफ़ी आप लोगों ने बिल बोर्ड्स देखे होंगे जो कि आप लोगों को रोड्स पर मिलते हैं, और जो रोड्स पर बिल बोर्ड लगते हैं वो अवेयरनेस के लिए लगाए जाते हैं। और यहाँ पर उसके अलावा ताकि कोई किसी को पता चले एक नया प्रोजेक्ट आया है, तो जब नया प्रोजेक्ट आता है तो उसको बताने के लिए काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। अब ये क्योंकि डिजिटल दौर आ चुका है तो लोग फेसबुक हो गया या आप लोगों का इंस्टाग्राम हो गया या टिकटॉक हो गया या फिर आप लोगों का ट्विटर, बहुत सारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये प्रमोट किए जाते हैं। अब सेकेंडली आ जाता है ट्रैफिक। ट्रैफिक में आप लोगों को क्या क्या चीज़ मिलती है, यहाँ पर वो कह रहा है कि सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट ऐप या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। अब वो कह रहा है कि आप लोग अगर ट्रैफिक लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर तो आप लोग इस ट्रैफिक ऐड को चला सकते हैं, या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर आप व्यूज़ लाना चाहते हैं तो तब भी आप लोग ट्रैफिक ऐड को चला सकते हैं। लिंक क्लिक करने का ऑप्शन यहाँ पर ऐड होता है, लैंडिंग पेज व्यू होता है, उसके अलावा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड कॉल्स। अगर आप लोग इस तरह की कोई चाहते हैं कि आप लोग ट्रैफिक लाएं तो आप लोग इस तरह यहाँ पर इस साइट को क्लिक कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट में क्या होता है, इंगेजमेंट में वो लोग कह रहे हैं कि गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू आउट मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट और पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। अब इंगेज करना किसी को, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऐड पहले चला दी अवेयरनेस पर, आप लोगों ने अवेयरनेस की ऐड चलाने के बाद इंगेजमेंट पर जो कि क्लिक किया तो आप लोगों ने क्या नाम है एंगेजमेंट पर जो होता है आप लोगों के सामने यहाँ पर एंगेजमेंट का ऑप्शन होता है। आई मीन कि आप लोगों के जो लाइक चाहते हैं कि कोई मैसेजेस के थ्रू आपसे कांटेक्ट करे तो आप लोग मैसेजेस के थ्रू भी ये कर सकते हैं। मेनली समझाने का मकसद ये है कि आप लोग कौन कौन सी ऐड किस किस पर्पस के लिए चला सकते हैं। अब आ जाता है जो कि मैंने बात की थी आप लोगों को लीड्स की, कि आप लोग लीड्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं प्रोफेशनली तरीके से, तो वो आप लोगों को समझाना मेरा मकसद है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ऐप प्रमोशन की बात कर दूं तो आप लोग कोई भी ऐप बना रहे हैं, लाइक एपी की ऐप है, कोई भी ऐप है एनीवन, तो आप लोग अपनी ऐप प्रमोशन कर सकते हैं। लाइक आप लोगों की रियल एस्टेट की ऐप है, लाइक ज़मीन.com है, घराना.com है, इसी तरह बहुत सारी ऐप्स होती है मार्केट में, तो आप लोग ये पर ऐप प्रमोशन कर सकते हैं। आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, या इवेंट्स जो कि ऐप के इवेंट्स वगैरह को, यानी कि व्यूज़ उस पर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। चौथा आ जाता है आप लोग जो कि छठा आ जाता है आप लोगों का सेल्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड पीपल्स लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोग रियल एस्टेट की ऐड सेल्स पर चला दें। रियल एस्टेट की जो ऐड चलानी है वो आप लोगों ने लीड्स पर चलानी है, कभी भी सेल्स पर नहीं चलानी, क्योंकि सेल्स जो होती हैं ये आप लोगों की कोई भी जो प्रोडक्ट होती हैं, लाइक आप लोग एक बॉटल सेल कर रहे हैं या आप लोग एक पेन सेल कर रहे हैं, तो इसकी अगर आप लोग सेल बढ़ाना चाहते हैं तो तब आप लोगों ने ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग चाहते हैं यार ऐसी क्या नाम है कुछ डिवाइसेस सेल करना, तो तब भी आप लोग सेल्स की जो ऐड रन कर सकते हैं। अभी हम लोग रियल एस्टेट की ऐड चला रहे हैं तो हम लोग जो कि लीड्स फॉर्म है इस पर हम लोगों ने क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक लीड फॉर्म आ चुका है जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला वो जिस पर यहाँ पर आप लोगों को जो आप लोग कोई भी कैंपेन का नाम रख सकते हैं। अब कैंपेन का नाम क्यों रखना होता है वो भी मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैंपेन का नाम रखते क्यों है। सेकंड ऑप्शन होता है एड सेट। एड सेट का जो नेम है ये क्यों चूज करते हैं वो भी मैं आपको गाइड करूंगा, और जो न्यू लीड्स ऐड है ये भी आपको गाइड करूंगा। जब चलते हैं हम वापस अपने बिजनेस मैनेजर पर, वहाँ पर आप लोगों को गाइड करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पर अपने ऐड अकाउंट पर जाते हैं, ऐड अकाउंट पर जाने के बाद हम लोग अपने ओपन इन एड्स मैनेजर में जाएंगे, और एड्स मैनेजर में जाने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर एड्स मैनेजर सारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने एक कुछ एड्स चलाई यहाँ पर जिसका नाम आप लोगों को शो हो रहा है इत्तेहाद टाउन फेज 3, और साथ मैंने तारीख भी ऐड की हुई है। ये मैंने क्यों ऐड की है ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ।
ये इसीलिए ऐड किया है कि फ्रंट एंड पर जो कि आप लोगों को शो होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर डेट्स वगैरह शो नहीं हो रही, आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि किस वक्त ये ऐड चली थी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेट लास्ट में लिखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी पर्पज से, अगर मैं अपने हैंड से बात करूं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डेट लास्ट में लिखा करें, ताकि आप लोगों को, फॉर एग्जांपल आप लोग 6 महीने ऐड चलाते हैं, वही आप लोग साल एक ऐड चलाते हैं, तो आप लोगों को डेट का पता होना चाहिए कि किस तारीख में ये ऐड रन की गई थी। अब आप लोगों ने इसी तरह से यहाँ पर भी अपनी कंपेन नेम सेलेक्ट करनी है, कोई भी कंपेन नेम सेलेक्ट करेंगे और कंपेन नेम सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर उसकी डेट लिख लेनी है। लाइक कोई भी आप लोग यहाँ पर डेट लिख लें, तो फॉर एग्जांपल मैं वही आप लोगों को दोबारा लिख कर बता देता हूँ। अब हम कोई एक प्रोजेक्ट है, लाइक एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं कि यार एक प्रोजेक्ट है DHA स्क्वायर, तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को रन करना है। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लोगों ने अब एक ऐड चलानी है। अब हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ऐड या स्टिल ऐड, जो भी हम लोग यहाँ पर अपनी डेट लिखेंगे कि आज की डेट क्या है, और यहाँ पर इस तरह से ये कंपेन नेम सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये वो नेम होता है जो आप लोगों का इस जगह शो होता है, आप लोगों की याद दहानी के लिए होता है कि आप लोग कभी भी अपनी कंपेन्स ओपन करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस नेम की कंपेन किस तारीख को चली थी और कौन सी कंपेन है। अब ये जो DHA स्क्वायर के लिए मल्टीपल लोकेशंस पर लोग ऐड चला रहे होते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर मुल्तान भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने मुल्तान सेलेक्ट कर लिया फिलहाल। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता जो आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है। आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर डेली बजट होता है, दो ऑप्शंस होते हैं, एक लाइफ टाइम बजट होता है। आप लोगों ने यहाँ पर अपना डेली बजट सेलेक्ट करना होता है, जितना भी बजट, लाइक 500 सेलेक्ट करना चाहते हैं, 1000 सेलेक्ट करना चाहते हैं, 2000 सेलेक्ट करना चाहते हैं, 1500 सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी बजट सेलेक्ट करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर बजट सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, जो कि कंपेन बिड स्ट्रेटेजी होता है, ऑटोमेटिकली हाईएस्ट वॉल्यूम होता है ये, तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना। A/B टेस्ट ये जो होता है, ये अगर आप लोग कोई मल्टीपल ऐड रन कर रहे हैं तो उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं कि किस ऐड पर क्या व्यूज आए हैं, तो तब आप लोग इसको टेस्ट करते हैं। अदरवाइज ये जरूरत नहीं पड़ती, तो आप लोगों ने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जस्ट टू जो कि हम लोगों ने ऑप्शंस को सिलेक्ट किया था, पहला तो हम लोगों ने यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया और हम लोगों ने बजट सेलेक्ट किया, और उसके अलावा कुछ नहीं किया था पहले पोर्शन में। अब तीसरा होता है एड सेट। एड सेट में आप लोगों ने क्या करना होता है, एड सेट में आप लोगों ने यहाँ पर अपना उस प्रोजेक्ट की डिटेल लिखनी होती है कि उस DHA जो स्क्वायर है उस जो प्रॉपर्टी में आप क्या शो करवाना चाहते हैं, क्या सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैंने 5 मरला कमर्शियल सेल करना है जो कि DHA में है। ठीक हो गया, आप लोग इसका एड सेट रख देंगे कि 5 मरला कमर्शियल हम लोग सेल करें। ये पब्लिक को शो नहीं होगा, फिर मैं आप लोगों को बता दूं, पब्लिक को ये शो नहीं होगा, ना पहले वाला शो होगा ना ये वाला शो होगा। पब्लिक को जो शो होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं ताकि मैं आप लोगों को समझ आ जाए। आप लोग यहाँ पर फेसबुक लाइब्रेरी सर्च करते हैं, एड्स लाइब्रेरी, तो यहाँ पर आपके सामने एड लाइब्रेरी आ जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ पर सर्च कर लें पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आप क्या ऑल एड सर्च करना चाहते हैं, और यहाँ पर आप लोग सर्च कर लें मेटा अपना इत्तेहाद टाउन हायरिंग, एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पर एड्स आ जाएंगी काफी सारी। तो अब यहाँ पर आप लोगों के सामने जो शो होती है ना, वो थर्ड वाला जो पोर्शन है जो अभी हम लोगों ने नहीं किया वो शो होगा। वहां पर जो भी डिटेल्स आप लोग पुट करेंगे, व्हाट्सएप पर रब्ता करवाना चाहते हैं, किसी और जगह पर रब्ता करवाना चाहते हैं, वो आप लोगों की यहाँ पर शो होगी। अब देखें, ये एक ऐड मैंने रन की थी जो यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पर वी आर हायरिंग, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम पड़ी है हमें। एक हम लोगों ने अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक किया हुआ है कि अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग उस पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। अब ये जो लाइब्रेरी होती है आप लोगों को दिखाने के लिए होती है कि यहाँ पर किस तरह से दिखेगी। अब ये सारी डिटेल्स आप लोगों को दिख रही हैं, नीचे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, एक हुक क्रिएट किया हुआ है। बाकी लोगों ने एक बिल्कुल ही कह लें कि ऑकवर्ड सा काम किया हुआ है। यहाँ पर देखें, हायरिंग, फीमेल हायरिंग, पता नहीं नीचे क्या लिख दिया है,
फिर उसके बाद ये कुछ बेटर है, लेकिन इसमें भी इसने वीडियो ऐड चलाई है, वो यार हायरिंग की, और नीचे भी इन्होंने सारी सैलरीज वगैरह पैकेज भी लिख दिया है। बट हम लोगों की भी बेस्ट चली है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कम प्राइस में ये ऐड चली है। बाकी समझाने का मकसद ये है कि दिखती कैसे है, आप लोगों ने भी ऐसे ही शो करवानी है। अब आप लोगों ने यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग अगर चाहते हैं आपकी वेबसाइट पर भी व्यूज आए तो आप लोग वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो ताकि कोई वेबसाइट पर आकर इंस्टेंट फॉर्म को जनरेट करे, या आप चाहते हैं इंस्टेंट फॉर्म डायरेक्टली आप लोग, यानी कि टाइम नहीं है आप लोगों के पास, आप लोगों की टीम वेट कर रही है जो कि चाहती है जस्ट फौरन ही लीड्स आना स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग इंस्टेंट फॉर्म्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना पेज सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का पेज होगा उस पेज को सिलेक्ट करने के बाद परफॉर्मेंस गोल आप लोग क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स लेना चाहते हैं या मैक्सिमाइज नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड लीड लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर ना दो ऑप्शंस हैं, इसमें क्वालिफाइड जो लीड्स होती है ना, इसकी कॉस्ट आप लोगों को ज्यादा पड़ती है, और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स होती हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेना चाहते हैं कम प्राइस में। अब समझाने का मकसद यह है कि आप लोगों को ये जो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्वालिटी लीड्स है ना, एक तो एक आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, और फेसबुक अपनी मर्जी से ही एड शो करवाता है, और जिसको जो इंटरेस्टेड होगा वही उसी एड्स पर क्लिक करेगा। अब वो क्वालिफाइड भी कर ले तो तब भी आप लोगों को इतना बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि एक स्टार्टिंग में जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को टेस्ट करना पड़ता है एड रन करने के लिए। अब इसके बाद कोई भी ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना, नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर बजट एंड स्केड्यूल है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना स्केड्यूल करना है कि जो कि लिमिट है आप लोगों की कितनी होनी चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो मैं कहता हूँ यार स्टार्टिंग डेट 21 अगस्त है, या आप लोग चाहते हैं कि 10 बजे स्केड्यूल हो जाए, या अभी चलाना चाहते हैं तो अभी हो जाए। अब उसके बाद एंड डेट भी रख सकते हैं, अगर एंड डेट रखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड डेट रख देंगे, नहीं रखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से उसको खत्म कर सकते हैं। शो मोर सेटिंग पर जाएंगे, यहाँ पर बजट स्केड्यूलिंग जो आप लोगों को बताया था यहाँ पर आप करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी हम पहले बजट सेलेक्ट कर चुके हैं, इसको आप लोग ना ही करें तो बेहतर है। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपने कोई ऑडियंस सेव की पड़ी है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि उस ऐड को दोबारा से ऑडियंस सेव ना करनी पड़े। फिलहाल मैंने ऑडियंस सेव नहीं की हुई, तो मैं ऑडियंस अगर आपको समझा देता तो कि आप यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद आपको समझ ही नहीं आनी थी कि ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो इसलिए मेरा समझाने का मकसद पूरा कंप्लीट है आप लोगों को, ताकि 0 से 100 तक आप लोगों को गाइड करूंगा कैसे ऐड को रन करना होता है। अब यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन है, आप लोग किसी भी लोकेशन में ऐड चलाना चाहते हैं, एग्जाम्पल आप लोग मुल्तान सिटी में ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि यार मुल्तान की जो ट्रैफिक है, मुल्तान की ट्रैफिक आप लोग ग्रैब कर सकें। अब यहाँ पर माइल्स होते हैं, आप लोग कितने माइल्स पर ऐड रन करना चाहते हैं ये भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 10 माइल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 50 माइल होता है। 50 माइल करेंगे तो आप लोगों को नीचे शो होगा, ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। हम लोगों ने ये नहीं करना क्योंकि 50 माइल में भावलपुर भी आप लोगों को कवर कर देगा। हम लोगों ने जस्ट करना भी है तो 25 से 30 किलोमीटर की रेंज करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और आप लोग यहाँ पर क्लोज करके भी देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने रेडियस सेलेक्ट किया है कहाँ तक जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर की रेंज में खानेवाल का भी एरिया आ रहा है, जहानिया आ रहा है, ये सब एरियाज यहाँ पर आ रहे हैं, शुजाबाद आ रहा है, मुजफ्फरगढ़ आ रहा है। चलो ये ठीक है, साथ साथ के एरियाज जो हैं वो आ जाएं, कोई इशू नहीं होता। तो आप लोगों ने इस हिसाब से अपने रेडियस को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग रेडियस को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद जब ये रेडियस सिलेक्ट हो जाए तो इसका काम आप लोगों का खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मिनिमाइज जो आप लोगों ने एज सेलेक्ट करनी है, अपनी एज सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैं चाहता हूँ कि 25 ईयर जिसकी मिनिमम एज हो, क्योंकि वही लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। उससे पहले जो लोग होते हैं वो बच्चे होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, मेच्योर नहीं होते। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑडियंस की सिलेक्शंस हैं, आप लोग एग्जिस्टिंग ऑडियंस कोई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक आप लोग चाहते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर शो सजेशंस हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने सजेशंस एंड ऑडियंस जो कि आप लोगों ने मिनिमम एज तो दे दी, अब मैक्सिमम एज नहीं दी कि ज़्यादा से ज़्यादा एज क्या होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ यार अराउंड 60 तक हो, क्योंकि 60 तक के जो लोग होते हैं उनका एक तो बिल्कुल माइंड भी बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, उनका क्लियर होता है कि यार उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है,
उससे ऊपर वाली जो एज होती है वो बुजुर्गी की ज्यादा तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये रियल एस्टेट की मद से आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी ऐड चला रहे हैं अपने हिसाब से चलाइएगा, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पता है कि आप लोगों ने किस ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो कि जेंडर होता है, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई बच्चों के कपड़ों की ऐड चला रहे हैं तो आप लोग ऑफ कोर्स के वुमेन को ही शो करवाएंगे, आप लोगों ये ऑल को शो नहीं करवाएंगे। लेकिन ये जो रियल एस्टेट होता है हम लोगों ने जेंडर दोनों जो कि ऑल होते हैं, मैन एंड वुमेन दोनों को शो करवाने होते हैं, क्योंकि फीमेल्स भी होती हैं जो चाहती हैं कि हम लोगों का एक अच्छा घर हो, वो अपने हस्बैंड्स को कायल करती हैं या अपने घर वालों को कायल करती हैं कि घर ले लो। जब उनके पास पैसा होगा तो ऑफ कोर्स वो घर लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, और ज्यादातर फीमेल्स ही होती हैं जो अपने घर वालों को मनाती हैं। आप लोगों को इस बारे में नॉलेज होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग है। आप डिटेल टारगेटिंग किसे कर रहे हैं? अब इसमें ना काफी आप लोगों को चीजें दिख रही होंगी कि इंटरेस्ट जो रखते हैं उनको शो करवाना है, या आप लोग जो बिहेवियर है उसको शो करवाना है। अब हम लोगों ने ना इन्वेस्टमेंट करवानी है लोगों की, तो हम लोग ऐसे इंटरेस्ट शो करवाएंगे जिनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टर यहाँ पर लिखते हैं, तो इन्वेस्टर में जिसको जो इन्वेस्टर है इंटरेस्ट है उसे, तो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग लॉयर्स को क्लिक कर लेंगे, लॉयर जो कि होते हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यानी कि जो पता है ना कि रिच लोग होते हैं जो ले सकते हैं किसी चीज को, लाइक डॉक्टर्स हो गए, आप डॉक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स को चेक करें कि कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। फिलहाल हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने डिटेल टारगेटिंग करनी होती है ऑडियंस से रिलेटेड, लाइक इन्फ्लुएंसर हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, तो उसे भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इन लोगों के पास ना पैसा होता है, ऑनलाइन अर्न कर रहे होते हैं, लाइक फाइवर से, अपवर्क से, पर मंथ ये 15 लाख 20 लाख, बल्कि ज्यादातर तो जो एजेंसियां रन कर रहे हैं 50 लाख या 1 करोड़ तक भी पर मंथ अर्न कर रहे होते हैं। तो हमारी जो मार्केट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है। तो अगर आप लोग टारगेट करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप लोग एक अच्छी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। इसको टारगेट करने के बाद आप लोग इसको भी बंद कर दें फिलहाल। लाइक अभी थोड़ा सा आप लोगों को समझाया, आप लोग अपने हिसाब से इसको टारगेट कीजिएगा तसल्ली से बैठकर। अगर सेव ऑडियंस करना चाहते हैं, जो आप लोगों को ऊपर बताया था, इसको सेव करके, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग चलाना चाहते हैं इसी हर कैटेगरीज के हिसाब से, तो सेव ऑडियंस वो आपके पास पड़ी होगी, जस्ट आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके सामने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये क्लाइंट को आपके शो होगा। अब एड सेट में आप लोगों ने जो हम लोगों ने DHA स्क्वायर 5 मरला कमर्शियल किया था, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फेसबुक प्रोफाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे, या आपके सामने यहाँ पर एड सेटअप है, आप लोग इसको करेंगे। अब ये ऊपर जब आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज आप लोग सिलेक्ट कराए हैं, तो अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना सिंगल इमेज ऐड पर क्लिक करना है। कैरासोल करना चाहते हैं यानी कि मल्टीपल एड्स रन करना चाहते हैं तो कैरासोल पर क्लिक करेंगे, लेकिन हम लोग सिंगल ऐड चलाना चाहते हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। अभी मल्टी एडवाइजर ऐड को आप लोगों ने खत्म कर देना है, तो इसको आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है। आप फॉर्म क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट इंस्टेंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे, क्रिएट फॉर्म नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म नेम रखेंगे, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर साथ साथ आप लोगों को दिख भी रहा होगा लाइक DHA स्क्वायर, जस्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि फाइल फॉर्म नेम क्या होना चाहिए, DHA स्क्वायर का, या लीड जनरेट फॉर्म है, लीड जनरेट फॉर्म है ये DHA स्क्वायर का, ये फॉर्म का नाम आ गया जिससे हमें पता होगा। ठीक है, पहला तो हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में आप लोगों ने यहाँ पर हेडिंग रखनी होती है DHA स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें आपके सामने यहाँ पर साथ साथ आ रहा है लिखा हुआ, कोई यहाँ पर डिटेल देना चाहते हैं, डिटेल आ गई है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस के आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्टेड हैं
फॉर एग्जांपल 1 2 प्लस करते हैं 3 या कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शंस होते हैं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट यानी कि यहाँ पर फिल द फॉर्म, ये साथ साथ राइट साइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले फुल नेम रखना होता है, फिर आप लोगों ने फ़ोन नंबर रखना होता है। आप लोगों के लिए जो लीड्स के लिए ज़रूरी है, ईमेल की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और यहाँ पर ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट फील्ड्स में जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों ने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है कि किस सिटी से आप लोगों को लीड आ रही है। 3 चीज़ें बहुत हैं इसके लिए। अगर आप लोग ये भी नहीं रखना चाहते इंटरेस्ट वाली चीज़ तो इसको डिलीट कर दें, ताकि आप लोगों की ये 2 चीज़ें रहे। पहला ये, दूसरा आप लोगों का डायरेक्ट फॉर्म आए, और थर्ड आप लोगों की ये डायरेक्ट बस सबमिट हो जाए। और कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सअप करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन से फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लिंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी फेसबुक का सेलेक्ट कर लेना अगर आप लोगों के पास नहीं है। फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। एंडिंग के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी हेडिंग्स सेलेक्ट करनी होती हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करनी होती हैं। लास्ट का ऑप्शन होता है जिसमें थैंक्स करते हैं आप लोग, ये आप लोगों को बल्कि थैंक यू ऑल सेट, यहाँ पर थैंक्स करना होता है। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आवर टीम विल बी कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, या इस तरह का कोई भी आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके अलावा नीचे आप लोगों ने यहाँ पर गो टू वेबसाइट या व्यू फाइल या कॉल बिजनेस या चैट ऑन व्हाट्सएप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग CRM के साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वापस वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप लोग डायरेक्ट CRM के साथ लीड जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, तो क्रिएट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। ये लास्ट ऑप्शन होता है, हम लोगों ने नहीं करना फिलहाल, हम लोगों को सिर्फ समझा रहे थे आप लोगों को, इसको खत्म करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ये मैनेज फॉर्म भी होता है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर CRM के साथ अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हैं, वो जस्ट क्लिक करेंगे, वो फॉर्म CRM के साथ अटैच होगा और यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी अगर फॉर्म बनाए हो लेकिन आप लोगों के पास ये शो नहीं होगा। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर ऐड जो क्रिएट किया होता है आप लोगों ने, उसकी इमेज या वीडियो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई भी ऐड को आप लोग सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इस ऐड को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसकी डिटेल लिखेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, कॉल टू एक्शन लिखेंगे, क्या करना चाहते हैं। उसके बाद इमेज जनरेटेड, ये कुछ भी आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि इससे आप लोगों के पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, और डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हम डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये राइट साइड पर आप लोगों की ऐड आ जाएगी। इस तरह से आप लोगों की ऐड आ जाती है, और ऐड आने के बाद आप लोगों ने इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको पब्लिश कर देना होता है। तो यही जो स्टेप्स आप लोगों को बताए हैं, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला मेरी तरह आप लोग भी बहुत अच्छी लीड्स को जनरेट कर सकेंगे। और आप लोग एक तो ऑथेंटिक लीड होंगी, उससे ऑर्गेनिकली लीड आप लोगों को मिल जाएंगी। ऑर्गेनिकली लीड तो नहीं कह सकते, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक हाई फाई लीड्स मिल जाएंगी। जो इंटरेस्टेड पीपल्स होंगे वो आप लोगों की लीड्स पर आएंगे, अगर आप लोग इस तरीके से चीज़ों को फिल करते हैं। डिटेल टारगेटिंग आप लोगों को बताई है, उस तरीके से आप लोगों ने हर फॉर्म को फिल करना है, कोई भी चीज़ को आप लोगों ने मिस नहीं करना, तभी आप लोग एक अच्छी लीड जनरेट कर सकेंगे। और इसी तरह जब आप लोग अच्छी लीड जनरेट करेंगे तो आपके जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो आप लोगों से खुश होकर आप लोगों को बेनिफिट भी ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इस चैनल पर नए हैं तो अरसलान भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।